स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई में। तो आज की वीडियो है दोस्तों इंडिया जीके से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे इंडिया जीके के बारे में। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों अगर आप भी क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण कॉरिडोर आपस में मिलते हैं? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, भारत के किस स्थान पर प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फोर्ट ग्लास्टर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे कल के क्विज कल की वीडियो की जो क्विज आई थी, जो कल शाम 10 बजे अपलोड की गई थी, उसके विनर हैं सीमा सिंह दाऊदनगर। और उनसे हमारी टीम ने भी बात की है प्राइज के बारे में, तो अभी उनसे बातचीत चल रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, स्थानांतरित कृषि को केरल में किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पोनम के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, भूकंपीय तीव्रता मापने हेतु भिन्न में से किस स्केल का उपयोग नहीं किया गया? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिलीबार स्केल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, ब्राज़ील में कहवे के बागानों को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फेजेंडा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, भारत के किस बड़े बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता बंदरगाह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेल सेवा संचालित है? ऑप्शन ए, समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन बी, विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी, मैत्री एक्सप्रेस, ऑप्शन डी, थार एक्सप्रेस। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैत्री एक्सप्रेस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, किस राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ बकिंघम नहर का संबंध है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, NW4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सी पवनों को गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट का भाग है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्कल का मैदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, पृथ्वी की कौन सी परत सियाल कहलाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16,
ग्लोब की सतह पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति का है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर दिवस व नक्षत्र दिवस का होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का सूर्य के निकटतम होना क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपसौर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग निम्न में से है? ऑप्शन ए, ट्राई साइबेरियाई रेल मार्ग। ऑप्शन बी, केप काहिरा रेल मार्ग। ऑप्शन सी, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7 पेटियों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, आम्रवर्षा अर्थात मैंगो सोवर का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, भारत में सर्वाधिक वनों वाला अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी धारा जापान की काली धारा कहलाती है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसिवो की धारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा देश काकेशस देशों में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एस्टोनिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किस नदी को एशिया की डैन्यूब कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेकोंग नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का भाग है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 30, मानसूनी पवनों का निर्माण निम्न में से कौन सी पवनों द्वारा होता है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।